नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद, जय भारत। आज जो अपन पढ़ेंगे राजस्थान फोर्थ ग्रेड में जो है राज्यपाल के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे अपन। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगे इसके लिए मैं लिख के लाया हूँ मैटर पूरा। अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे अपन। 153 से 160 के बीच में है राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा मैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब इसमें बाद में बदलाव किया गया है, तो इसमें नोट में नीचे देखो, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए कहा गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक आदमी जो है वो 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 3 राज्यों का भी हो सकता है, 4 राज्यों का भी हो सकता है। तो कंप्लीट अपन ने पढ़ा है 153। याद रखना आपको। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा। अगला देखो, अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्य की होती है राज्यपाल में। अब देखो, ये कार्यपालिका शक्ति के बारे में क्या लिखा है। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वविवेक, मतलब अपनी खुद की बुद्धि से एवं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और यहाँ अधीनस्थ का मतलब होता है सीएम और मंत्रिपरिषद। तो आपको याद रखना है। चलो मित्रों, अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155, नियुक्ति कौन करता है याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कंप्लीट हो गया 155। आगे चलो, राज्यपाल की पदावधि एवं कार्यकाल अनुच्छेद 156 है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि और कार्यकाल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 156 आपको देखो, अगर आपको ये नीचे वाला पूरा याद नहीं रहता है तो भी चलेगा। आपको ये ऊपर वाली सिंगल लाइन मैंने नंबर लगा के लिखा ना, 153 अनुच्छेद 54 55, ये अनुच्छेद आपको कंटेस्ट कर लेना है। ज्यादातर चांस है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। नीचे की डिटेल बहुत फोर्थ ग्रेड में जो है ऐसे लग रहा है पूछ सकता है, लेकिन ऊपर की आपको याद होना चाहिए, नीचे का भी याद होना चाहिए। लेकिन मोस्टली ऊपर का तो आपको रट लेना पूरा ही, और फिर प्रयास करना नीचे का भी, ये नीचे जो लिखा वो भी आपको याद हो जाए। तो इसकी पदावधि के बारे में देखो, पदावधि मतलब कितनी साल ये नौकरी करेगा। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कहने का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इसका कार्यकाल होता है। और ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और वैसे नॉर्मली जो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से अधिक भी कर सकता है। आगे चलो, आर्टिकल नंबर है 157। 157 में लिखा हुआ है, आपको याद रखना, आर्टिकल 157 में पद की योग्यता है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि आर्टिकल पद की योग्यता किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। ठीक है, पद की योग्यता 157 में है। अब इसके बारे में योग्यता का मतलब क्या, नीचे देखो। योग्यता मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या क्या योग्यता होना चाहिए, अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राजस्थान का राज्यपाल तभी बन पाएगा जब भारत का सबसे पहले नागरिक हो। दूसरी बात, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चलेगी। अगला अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद है 158, पद की शर्तें। आपको डायरेक्ट याद रखना, पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है, 158। अब क्या क्या शर्तें देखो, वह संसद एवं विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, वे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वे अपने निवास स्थान का प्रयोग निःशुल्क करेगा, उसे फ्री में बंगला मिलेगा। और आगे लिखा हुआ, जब एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उसे वह वेतन भत्ता प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति तय करे। मतलब राष्ट्रपति तय करेगा कि उसे कितना वेतन दिया जाएगा। और भत्ता क्या होता है, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, हाउस रेंट हो गया, ये जो होता है उसे बोलते हैं भत्ते।
जो बेसिक होता है उसे बोला जाता है वेतन। और इसके अलावा जो जैसे मान लो वाहन का खर्चा हो गया, महंगाई का खर्चा अलग से देते हैं गवर्नमेंट, वो होते हैं भत्ते। अगला आर्टिकल देखो। अच्छा, इसी के बारे में आगे स्लाइड में क्या लिखा है, ये पद की शर्तों में लिखा हुआ है, राज्यपाल का वेतन भत्ता संसद द्वारा तय किया जाता है। अब ऐसे पूछ सकता है कि कौन करता है इसका वेतन भत्ता, संसद तय करती है भाई कितना रुपये देना है इसको। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। और वर्तमान में इसका वेतन है 3,50,000 रुपए, ठीक है। अगला जो है 159, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में है, तो 159 में, 159। आप देखो शपथ के बारे में नीचे लिखा हुआ है, राज्यपाल संविधान या विधि की शपथ लेता है, पद की नहीं। ऐसे पूछ सकता है कि राज्यपाल जो है किसकी शपथ लेता है, तो वो संविधान और विधि की शपथ लेता है, पद की नहीं लेता है, ठीक है। ये शब्द नहीं है, शपथ है यहाँ पे देखो। राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश अगर प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उसको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। देखो राज्य के अंदर तो हाईकोर्ट होता है, और पूरे इंडिया में जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में हाई कोर्ट। अब देखो ये न्यायाधीश शपथ है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये शपथ है, शपथ, शपथ, ठीक है। आगे देखो, शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। ये जो पीएम है, सीएम है, सभी की शपथ का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद, मंत्रियों की शपथ का भी। लेकिन ये याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। कुल अनुसूची जो है 12 है, आपको मैं पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। अगला देखो अनुच्छेद 160 है, अपना कंप्लीट हो गया है राज्यपाल। इसमें क्या लिखा हुआ है, वह परिस्थितियां जिनका उल्लेख संविधान के उन अनुच्छेदों में नहीं है, उन पर विधि बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को। मतलब संविधान में कोई ऐसी परिस्थिति है जिनका उल्लेख नहीं है, तो उन परिस्थितियों पे कानून कौन बनाएगा, बताओ, उन पे कानून बनाएगा राष्ट्रपति। ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। जैसे मान लो राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, तो इस पे जो उस टाइम जो कानून कौन बनाए चलाएगा, राष्ट्रपति चलाएगा, ठीक है। और राज्यपाल के रूप में उस टाइम कार्य कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल का काम करेगा, ठीक है। और उस टाइम कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। तो मित्रों आज अपने राज्यपाल कंप्लीट कर लिया है, आपको अच्छे से पढ़ना है। कल जो मैं है राजस्थान की 4th ग्रेड की करवा रहा हूँ, कल इसका मैं जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपको ईमानदारी से जो है पढ़ते चले जाना है। और इसके जो पीडीएफ, किसी अगर भाई को जो है नोट्स की पीडीएफ चाहिए, चाहे ज्योग्राफी की चाहिए, चाहे आपको पॉलिटिक की चाहिए, चाहे हिस्ट्री की चाहिए, कंप्लीटली आपको जो नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन अच्छी राइटिंग में, और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम से आपको ये पीडीएफ देख लेना है। तो सभी को जो मैसेज करना है, किस किस को जो है चाहिए नोट्स। देखो अगर जॉब लगना है तो कोचिंग से ओनली जॉब नहीं लगता, आदमी जो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। हाँ कोचिंग एक बार जरूरी होती है, लेकिन बार बार अगर कोचिंग में लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये नए नए जो बच्चे हैं वो ये बात समझ नहीं पाते हैं। चलो मित्रों, कोचिंग एक बार जिंदगी में जरूरी है, उसके बाद जो है सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। मैं लिख के देता हूं आपको, आज तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन उन्हीं लोगों के होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। बड़ी बड़ी जॉब वो फाइट कर जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम, और जो बार बार कोचिंग करते रहते हैं उसमें छोटे छोटे एग्जाम भी फाइट नहीं होते। और मैं बता दूं मित्रों, मैं रेलवे में जॉब करता हूं। आप अगर ऐसे सोचो कि ये ज्ञान तो बहुत दे रहा है, खुद क्या करता है, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो है रेलवे में पोस्टेड हूं। अभी जो है सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।